खान साहब आज शबे बारात है, नजात की रात है, क्या तासुरात हैं आपके? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह। आज शबे बारात की रात है। आज की रात हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी फरमाते हैं। हमारे बीच से हमारे जो साथी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके लिए भी हम कब्रिस्तान में जा कर के अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फ़रमाए। आमीन। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। खान साहब, हालात हाजिरा पर भी कुछ मुज़ाकरा हो जाए, जैसे कि आज जिस तरह से हमारे इलाके में आज पानी नहीं था, हमारे यहाँ त्यौहार का दिन है, जबकि बरसर इक़्तिदार आप लोग हैं, आपके यहाँ 18 नगर सेवक हैं, थाने बल्दिया पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं आप लोगों की बदौलत, पानी नहीं है। आप तो खान साहब अच्छी तरह से जानते हैं जी कि हम कोई थाने महानगर पालिका में हम सत्ते में नहीं हैं। हम थाने महानगर पालिका में हमारे पास 35 नगर सेवक ज़रूर हैं, मुमरा से 18 नगर सेवक हैं, हमारे पास अपोजिशन लीडर है, हमारे पास मेयर नहीं है। आज मुमरा कौथा में जो पानी की समस्याएं हो रही है, ये सच है। मैं इस बात से आपके कैमरे के सामने झूठ नहीं बोल सकता। ये सच है कि हमारे शहर में पानी की शिकायत तकलीफ़ है लोगों को, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को और सैयद अली भाई साहब को कि हमारे दोनों नेताओं ने मशवरा करके मुमरा कौसा में 10 टैंकर प्राइवेट लगा दिया है। आज की रात के दिन कम से कम 20 टैंकर लगा दिया है। लेकिन आज से लेकर के जब तक पानी की समस्या ख़त्म ना हो जाए, जब तक के लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने 10 टैंकर हमारे शहर में ले आए हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि हम सत्ते में हैं, तो माफ़ कीजिए खान साहब, हमारे आमदार साहब सत्ते में नहीं हैं, हमारे आमदार साहब अपोजिशन में हैं। लेकिन जितनी ताकत है उनके पास, अल्लाह ने जितनी ताकत उनको दिया है, उससे बढ़ करके भी शहर के विकास के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। मुमरा प्रभाग समिति के हिसाब से आप लोग सत्ता में हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप सत्ता में। दूसरी चीज, जोरावरी भी है आप लोगों के यहाँ और इक़्तिदार भी है। मैं क्लियर कर दूं आपसे, मुमरा प्रभाग समिति में हमारी चेयरमैन हमारी भाभी अनिता किने जरूर है जी, लेकिन हम सत्ते में नहीं है सर। सत्ते में थाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है। मैंने मुमरा प्रभाग समिति के मुताबिक, मुमरा प्रभाग समिति से सर पानी नहीं मिलता है। वो पानी का जो भी सिस्टम है वो आप देखिए इक़्तिदार में जो है वो कौन है, आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये है खान साहब कि अभी आपने कहा कि 14-15 जो टैंकर वगैरह लगाए थे, 10 बोला हूँ, 15 नहीं बोला, 10 टैंकर लगाए थे आपने, वो चुनिंदा जगहों पे पहुंचा होगा, वरना मस्जिद के पास भी नहीं। माफ कीजिएगा खान साहब जी, अब भी मैं चांद नगर में 2 जगह टैंकर भेज करके आ रहा हूँ, इस तरीके से हमारे तमाम 18 नगर सेवक अपने अपने वार्डों में लगे हुए हैं। हम कोऑर्डिनेशन करके जहाँ जहाँ पानी की तकलीफ है वहाँ पे हम लोग टैंकर भेज रहे हैं। और सबसे पहले हम भेज रहे हैं मस्जिदों के अंदर टैंकर को। दरगाह पे क्यों नहीं पहुंचा आपका टैंकर? दरगाह पे मेरा भाई शाम पड़ा टैंकर लेके खड़ा, जाकर आप देख लीजिए। जमात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद टैंकर अपने नाम से आपसे वो कहना चाहता हूँ, मेरा भाई शानू पठान नगर सेवक वहाँ पे सुबह से लेके अब तक 11 टैंकर लेकर के आया है अपने वार्ड के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ पे कब्रिस्तान पे भी हर जगह पानी की जो भी समस्या थी, शानू पठान सुबह से लेके अब तक कब्रिस्तान के इर्द गिर्द में बाइक लेके घूम रहे हैं और वहाँ पूरा उसको देख रहे हो। मैं इस बात को नहीं मानता। खान साहब, आप कह रहे हैं कि आपके लोग और आप लोग जो है खुद मुतहर्रिक हैं, उसके बावजूद जो है मसाइल जो है उनसे निजात नहीं हो पा रही है, तो ये कैसे यानी शब बारात है और कैसी निजात की रात है? देखिए खान साहब, आज की वो रात है कि अल्लाह ताला से हम जो मांगते हैं अल्लाह बेशक अल्लाह से मिल रहा है, लेकिन शमीम खान की तरफ से क्या? मैं अल्लाह ताला से यही मांगूंगा कि अल्लाह ताला जो हिंदुस्तान के हालात है जी, अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हालात को आप सबसे पहले जो आज हालात है, चाहे माइनॉरिटीज़ के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे किसान मर रहे हों भूखे पेट से, नौजवान जाकर के वड़ा पाव बेच रहा हो, और इस तरीके से आज उस गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए देने के वादे किए थे, सब झूठे वादे किए हैं। अल्लाह ताला से हम ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें चेंजिंग लाए और जो लोग अभी फ़िलहाल इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो अपनी कुर्सियां छोड़ के वहाँ से हट जाए और वहाँ पे इस तरीके की गवर्नमेंट आए जो गवर्नमेंट कभी ये ना पूछे कि तेरा जात क्या है, तेरा नाम क्या है, वो पूछे तेरा काम क्या है।
खान साहब, आपने कहा कि जो है ये पार्लियामान इंतखाबात पार्लियामान के मुतालिक जो है ना आपने एक तरह से प्रचार कर दिया। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके इलाके में भी इंतखाबात पार्लियामान चल रहा है और आपका उम्मीदवार है यहाँ पर। गुज़िश्ता रोज़ बॉम्बे कॉलोनी में सभा जो है बिल्कुल खाली खाली गुजरी है। ऐसा किसी एक पत्रकार ने प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले बना करके डाल दिया वीडियो जी। तो मैं इसको कैसा मान लूँ? आपके कैमरे से मैं दिखाना चाहता हूँ जी। आप देख लीजिए, ये मेरा कैमरा है, ये मेरे कैंडिडेट है जी, और ये मेरा क्राउड है। हाँ। ये बाबा जी का सत्कार हो रहा था। हाँ। और उसके बाद कब मैं आपको लाइन से दिखाते हुए जा रहा हूँ। हाँ। ये मेरा कैमरा है। हाँ। और ये मेरा क्राउड है। और उसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं, ये हमारे आमदार साहब थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, वो दूसरे प्रोग्राम में थे मीरा रोड में जी। और उसके बाद भाई साहब बैठे हैं। और उसके बाद जिसको लोग कहते हैं क्राउड नहीं था, तो ये क्या है? आप अपने कैमरे से उनकी आंखें खोल दीजिए जो कहते हैं क्राउड नहीं था। अच्छा। ये खान साहब को कुछ मिलने वाला नहीं है जी। कि आपको कोई चीज खराब लग जाए तो आप उसका उल्टा प्रचार कर दो। हाँ। सहाफत उस चीज का नाम है कि सच्चाई पेश करना। खान साहब, सहाफत उसका नाम है जो आईने की तरह साफ रहती है। सहाफत पे दुनिया चल रही है। अगर दुनिया में आज ये मीडिया ना हो तो शायद लोगों को इंसाफ ना मिल पाए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस भाई ने वो चलाया है वो वीडियो क्लिप, मुझे अफसोस है। ऐसा गलत तरीके का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, गलत तरीके का एक कैमरा नहीं चलना चाहिए कि जहाँ पे पब्लिक बैठी हो और कहा जाता है कि कुर्सियाँ खाली है। उन्होंने तो बाकायदा जो फुटेज वगैरह दिखाया। मैं आपसे बोल चुका हूँ कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले तो कुर्सियाँ खाली रहेगी। जब प्रोग्राम चालू हुआ तो मैंने आपके माध्यम से दिखा दिया, मेरा पिक्चर, मैंने फोटो मेरा दिखा दिया। ये तो झूठ नहीं है जी, या वो कह दे भी झूठ है, हम उसको मान लेंगे। तो यानी आपकी गैर मौजूदगी के बावजूद ये जो है सारा कुछ हुआ है, ऐसा बताया जा रहा था। माफ कीजिए, ये कहा जा रहा था जब सहाफ़ी ने, नुमाइंदे ने उनसे पूछा, रुकने असेंबली से पूछा कि ये सभा, ये मजलिस क्यों खाली खाली जा रही है, तो उन्होंने कहा कि आज शमीम खान की वजह से ये मजलिस नाकाम हो रही है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, हमारे एमएलए साहब ने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, आप दोबारा उसको चेक कीजिएगा जफरुल्लाह साहब जी। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे आमदार साहब मीरा रोड में गए हुए थे प्रचार करने के लिए, आनंद प्राप्ते साहब का जी। ट्रैफिक में फंस गए, उनको आने में देरी हुई जी। और बात साफ कर दूं मैं आपसे, ये कॉर्नर मीटिंग थी। अच्छा। ये सभा नहीं थी। अच्छा। सभा क्या होती है वो हम इंशाल्लाह मंडे को दिखाएंगे। अच्छा। सभा क्या होती है। तो कॉर्नर मीटिंग में जफरुल्लाह साहब अगर 500 लोग आ गए तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्शन में और शाम 5 बजे लोग घर से नहीं उतरते हैं, लोग अपने ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन 500 लोग आ गए तो मतलब मेरा प्रोग्राम कामयाब हो गया। तो जो भी कोई वो पत्रकार थे, उन्होंने जाकर के उनसे जब सवाल किया तो वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी। हमारे आमदार साहब मीटिंग खत्म होने के बाद पहुंच पाए थे वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैफिक फंस चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब मीटिंग हुआ कि मुमरा कौसा में अब तक जितनी मीटिंग हम लोगों ने की उसमें वो बड़ी कामयाब मीटिंग थी। और हमारे आमदार साहब ने ये कहा कि शमीम खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आपको जो सवाल करना है इस सभा के बारे में आप उनसे कर लीजिए। अगर वो पत्रकार पूछे होते कि सर आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, आप बाबाजी पार्टी साहब के लिए क्या आपकी एक्टिविटीज चल रही है, हिंदुस्तान के लीडर हैं आप सर बताइए हिंदुस्तान के हालात क्या है, तो मैं तो जानता हूं कि हमारे आमदार साहब हमेशा मीडिया के सामने, नहीं सर माफ कीजिएगा खान साहब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। सर सुन लीजिए, हमारे आमदार साहब हमेशा मीडिया के बीच में रहते हैं और मीडिया का रिस्पेक्ट जितना करना उनको आता है शायद किसी को नहीं आता होगा। अच्छी बात कही आपने, मैं हंस लेता हूँ उस पर। बहरहाल ये एक बात बताइए कि अब यहाँ पर जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि 500 लोग कॉर्नर मीटिंग में, आपके पास में यहाँ पर कम से कम 5000 कारिंदे होंगे पार्टी के गालिबन, और उसके बावजूद 500 लोगों का जमा होना। और देखिए सर जी, आप जानते हैं जी कि जब एक बार शमीम खान और शानू पठान और राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने और संगठन ने ठान लिया कि हमको 10,000 लोगों को उतारना है जी, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी खान साहब जानते हैं जी कि 10,000 की जगह 11,000 होंगे, 10,000 नहीं होंगे। लेकिन ये कोई सभा नहीं था,
मैं आपके सामने क्लियरेंस कर दूं खान साहब, जी। ये एक कॉर्नर मीटिंग थी। कॉर्नर मीटिंग में 200-500 लोग ही आते हैं। अच्छा। लेकिन अब किसी को उसको जबरदस्ती उकसाना हो और हमें हमारी पार्टी को, हमारे कैंडिडेट को, हमारे लीडर को गिराने की सोच रखना हो, वो कोई कहे, मैं उससे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा की आवाम, मुमरा कलवा की आवाम बाबा जी पाटिल साहब के साथ है, आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। आपके माध्यम से वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला 50,000 की लीड देके आगे भेजेंगे इंशाल्लाह उनको हम। आपको शुभकामनाएं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात की इस्लाह करना चाह रहा हूँ कि ये आप जो जिस तरह से कह रहे हैं कि मीडिया जो है आपके मुनहरिफ हो चुकी है या आपके खिलाफ जो है उसने प्रचार किया है, वही मीडिया तो आपका प्रचार भी करती है ना। नहीं, आप क्यों मीडिया के खिलाफ क्यों? माफ कीजिए जी। एक्चुअली खान साहब, मैंने ये कहा आपसे कि जो मीडिया ने वो डाला, हाँ। उनके पास वो पिक्चर पहले का था। अच्छा। जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब का उन्होंने पिक्चर नहीं, फोटो नहीं निकाल सके। वो मैंने आपको दिखाया अभी। हाँ। तो उन्होंने नहीं देखा होगा। फिर से दिखा पहले कितना क्राउड था प्रोग्राम के वक्त। हमारे आमदार साहब जब पहुंचे ट्रैफिक से निकल करके तो वो प्रोग्राम खत्म हो चुका था। अच्छा। तो जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो कुर्सियां खाली ही रहेंगी। अच्छा। या प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा तो कुर्सियां खाली रहेगी। तो उन्होंने इसको अलग अंदाज से दिखा दिया। वो क्यों दिखाए वो मैं नहीं जानता, वो उनकी सोच। लेकिन मेरा इतना कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शिन्ना, मेरी भाभी अनीता किनी, राजन किनी साहब ने जो मेहनत की, और खास करके सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, जिसके बारे में हमारे आमदार साहब ने मुझे मुबारकबाद भी दिया। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। थोड़ा सा अगर इंकशाफ कर देते, मुस्कुरा मत कीजिए। माफ कीजिए खान साहब जी। आप अगर आपने एक शायरी कही है तो एक मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना, क्या बात है, अब हमारे दिल में है। अच्छा। देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में। अच्छा, ये तो आपने जो ना दोनों तरफ दोहरा वार कर दिया। माफ कीजिए खान साहब, आज की जो हिंदुस्तान के हालात चल रही है, आज की जो ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये शायरी मेरी उसके ऊपर है। अच्छा, और कुछ बताएंगे कि यहाँ के मसाइल किस तरह से हल हों? आप लोग 9 साल से यहाँ पे बरसर जफरुल्लाह साहब, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हमेशा आपको मौका देता हूँ, महारथी के माध्यम से अपनी बातों को रख सकूँ जी। देखिए खान साहब, मैं सबसे पहले एक मुसलमान हूँ जी। मुझे भी मर करके अल्लाह ताला को हिसाब किताब देना है जी। मैं झूठी बातें ना करता हूँ जी, ना कैमरे के सामने, ना स्टेज से, ना पब्लिक के बीच में जी। मैं आपको हमारे नेता का, हमारे जो नगर सेवक हैं, उनका काम गिना देता हूँ, शायद इससे इनकार आप भी नहीं कर सकते जी। आज हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने सबसे पहले मुमरा कौसा के अंदर लोड शेडिंग 12-12 घंटा रहती थी, वो खत्म हो गई। हाँ, आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं, माफ कीजिएगा, निजकारी होने जा रही है। कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं आया, हो रहा है सर, हो रहा है। हुआ क्या? हो रहा है। हुआ क्या? इलेक्शन हो जाएगा, आ जाएगा आपके सामने। ये उसके बाद फिर आऊंगा मैं, एग्जाम है, फिर आऊंगा। ये रिकॉर्ड रखिएगा जी। जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन सबसे पहले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में शामीम खान, शानू पठान और हमारे नगर सेवक ऐसा आंदोलन करेंगे जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और हम बता रहे थे आपको, सबसे पहले हमारे आमदार साहब ने लोड शेडिंग को खत्म किया। उसके बाद मुमरा कौसा में एक गली के अंदर रास्ते कंक्रीट कर दिए। जफरुल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर आप कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, लेकिन जिस गली में आप रहते हैं, मैं घर भी आपके गया हूँ, माशाल्लाह मुझे आपने बात दावत दिया है, मैं घर भी गया हूँ। जब उस गली से बाहर निकलते थे खान साहब, तो ये जो मेरा पॉइंट है ना, आपका पैजामा इस हिस्से में यहाँ तक हुआ करता था। अच्छा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हालात है कि आप अगर पैजामे का हिस्सा घुटने के नीचे भी रहा तो आपको कीचड़ क्या, आपको धूल भी नहीं आएगी। ये काम क्योंकि कंक्रीट रोड बन चुका है, ये काम हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे नगर सेवकों ने करवाया। उसके बाद आज महाराष्ट्र की बात करता हूं मैं जफरुल्लाह साहब, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी ऐसा एक एमएलए हमको बता दीजिए जिस एमएलए ने 5 एकड़ कब्रिस्तान प्राइवेट लैंड की ला करके अपने शहर को दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमिश्नर संजू जायसवाल साहब का, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का कि आज जो काम उन्होंने किया वो काम सराहनीय किया। और
अल्हम्दुलिल्लाह 5 एकड़ कब्रिस्तान हमारे शहर को दिया। उसके अलावा स्टेडियम आया, इतना खूबसूरत स्टेडियम। एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि हमारे काम पर आप राजनीति करते हैं। साहब आए, एकनाथ शिंदे पालक मंत्री साहब आए, सर बात कंप्लीट नहीं हो पाई जी। सचिन तेंदुलकर साहब आके गए, ऐसा स्टेडियम जी। सचिन तेंदुलकर साहब को दुनिया में कौन नहीं जानता जी। तो आज वहां आके वो गए। हाँ। उसके अलावा खान साहब सचिन, इसके अलावा हॉस्पिटल दिया हमारे आमदार साहब ने, हमारे आमदार साहब ने चौपाटी दिया, हमारे आमदार साहब ने मुमरा का इतना खूबसूरत बनवाया बाईपास, ब्रैकेटिंग वॉल लगवाई, कई बार जाकर के आंदोलन किया, कई बार जाकर के हाउस में मैं शानू पठान को ले जाकर के उन्होंने नागपुर अधिवेशन में आवाज़ उठाई, सेशन में आवाज़ उठाई। हमारे आमदार साहब ने इस तरीके से मुमरा में एम गेट बनवाया, हमारे आमदार साहब ने इस तरीके से हम बताएं अगर आपको तो आज आप सिमलापाल का तालाब का रोड देख लीजिए, कितना अच्छा रोड बन गया। और सबसे बड़ा काम जो शहर में ट्रैफिक होती थी, हमारे आमदार साहब ने मुमरा यानी मित्तल से लेकर के और जो जाकर के बाईपास पे जो जाकर के नासिक पुणे हाईवे पे अटैच होता है जो रोड हमारा, जो कल्याण जो हमारा परमेल जाता है, उस रोड पे जाके उसको बाहर निकाला। इससे ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके का आज ये काम, इतना बड़ा बड़ा काम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने कराया। और सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे लीडर की ये है जफरुल्लाह साहब जी, जो बात बड़े फख्र से मैं कहता हूँ, जो चीज दबी हुई है वो खुल जाएगी। कीजिएगा जी, दबी बात नहीं है जी, ओपनली बात है जफरुल्लाह साहब जी। जी हमारे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है जी। आज आप जानते होंगे बीच में हमारे लीडर के बारे में ऐसी एक बात आई थी कि उनको भी जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। ये तो उनके इमोशनल फैक्टर है। नो, ये शमीम खान नहीं कह रहा, ये मोदी भी ऐसे बोल रहे हैं, आप भी ऐसे कह रहे हो। सुनिए, ये कोर्ट में ये चीज रखी गई जी, कोर्ट के अंदर ये बातें उठाई गई, कोर्ट में मामला गया। सर एनडीटीवी में जिस तरह रवीश एक्सपोज करता है, मुमरा में भी होता रहता है सर। जो लोग उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग जाकर के उन्होंने चिट्ठी में नाम लिखा था आमदार जितेंद्र अवाड साहब का, वही लोग जाकर के बंगले के बाहर बैठ करके आमदार साहब को कब निकले। लेकिन अल्लाह ताला को उनकी जिंदगी प्यारी थी, अल्लाह ताला को उनसे और बहुत सारा काम लेना है, इसलिए उनको सबकी दुआएं हैं, माँ और बहनों की, बुजुर्गों की दुआएं हैं उनके साथ में। अल्लाह ताला ने उनको हिफाजत से रखा। आज देखिए ये उनके साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी आवाज़ है जो आवाज़ हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे आगे आती है। दलित समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, जो भी समाज है उस समाज के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि अगर माइनॉरिटीज़ का कोई लीडर है माइनॉरिटी का, तो वो डॉक्टर जितेंद्र अवाड है। अगर शमीम खान 24 घंटा उसकी सोच में यही रहता है कि किस तरीके से हम हमारे आमदार साहब को और सपोर्ट करें, उनके हाथ को और मजबूत करें, तो उसमें उसका मकसद यही होता है क्योंकि हमारे आमदार साहब को और ताकत मिले और हमारे आमदार साहब का नाम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर हो। इस कोशिश में हम, हमारे साथी सहयोगी, पूरी पार्टी लगी रहती है। और जो आपने कहा 3000, अरे जफरुल्लाह साहब 3000 नहीं, वक्त पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला 30,000 भी निकाल के बताएंगे आपको। और आपने देखा है इन चीजों को, और आप जानते हैं कि शमीम खान जितनी बातें करता है, शमीम खान कर सकता है ना, शमीम खान जो है एक सिपाही है जितेंद्र अवाड साहब का, और डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब जो है हमारे कैप्टन है, हमारे बॉस है। उसका सिपाही अगर ताकत रखता है तो कैप्टन है खान साहब, अल्लाह का एहसान है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मुमरा कौसा, मुमरा कलवा की जब आवाम से, मैं कल्याण लोकसभा 24 के आवाम से ये अपील करता हूँ, आप बाबा जी पाटिल साहब को कामयाब बनाकर। अरे आपका प्रचार मत कीजिए भाई प्लीज, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपके प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। प्लीज मैं लोगों की समस्याओं के लिए और त्योहार के लिए। बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे आप स्टेज पे बोलिएगा प्लीज। वो बाबा जी पाटिल अपनी जगह है, आप अपनी जगह है। मेरे लिए, मैं शमीम खान से मिलने आया, मैं प्रचार सुनने नहीं आया। सुनिए सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी, आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की ताकत कौन बनेगा जी, एक MP बन सकता है। अगर बाबा जी पाटिल ताकत से जीत करके आते हैं तो आमदार जितेंद्र अवाड साहब का दायां हाथ और मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह ताला आमदार साहब और हमारे MP जो बनकर के आएंगे बाबा जी पाटिल साहब, ये दोनों मिल करके और एक ताकत के साथ में मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाज बनेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ।
मैंने आपकी बात सुन ली है। अब लोग को क्या तासुरात है वो कल से देखिएगा, क्योंकि आपने जितनी बातें की हैं वो बातें बड़ी खूबसूरत लगी हैं, लेकिन काम उतना खूबसूरत है या नहीं है लोग बताएंगे सर। खान साहब माफ कीजिएगा जी, मैंने कहा है जी, अगर आपके माध्यम से मैं आपने कहा मेरे घर के पास कंक्रीट का रोड है, मैं उसमें लुकमा दे रहा हूं कि आज भी मुझे उस जगह पर टुकनों तक कीचड़ में से जाना पड़ता है, जबकि गर्मियां हैं। और मैंने शायद भी किया था। नो, आप क्लियरेंस कीजिए। क्या आप ये नहीं, आप इस बात को नहीं मानते हैं तो मैं जाके फोटो निकाल के दिखा देता हूं। आपके घर के बाहर रोड कंक्रीट नहीं हुआ भाई, कंक्रीट आप उधर पे स्टील का रोड बना दीजिए और उसको फिर खोद दीजिए और फिर वहां से जो है ना गटर बहता रहे। गटर रास्ते पे बह रहा है खान साहब, इतना आप कह दीजिए। ये सर आप आपके सामने कह दीजिए, आप सच्चे मुसलमान है खान साहब, आप हक अल्लाह कह दीजिए, क्या आपके घर के बाहर जो रोड बना हुआ है शादी महल रोड, वो कंक्रीट नहीं हुआ है? बिल्कुल संबित पात्रा की तरह आप जो है ना जिराह कर रहे हैं। नो सर, खान साहब आप एक्सपर्ट हो गए, हकायक को कबूल कीजिए प्लीज। हाँ, शमीम खान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो शमीम खान जिसने जो है सबसे पहली ऊंची इमारत ग्लोबल बनवाई थी, वैसे ही मुमरा को हमने सोचा था कि मुमरा बन जाएगा, लेकिन आज जो है ना यहाँ पर गटरें खुल रही है। सुनिए आप जी, आप ग्लोबल छोड़ दीजिए, यहाँ बात सर हो रही है, बात हो रही है राजनीति की। आप जो सवाल कर रहे हैं मुझसे, आप मुझे एक बात कह दीजिए, क्या शमीम खान ये झूठ कह रहा है कि मुमरा में कब्रिस्तान 5 एकड़ का आया? आप बता दीजिए, क्या चौपाटी नहीं आया? आप बता दीजिए, क्या स्टेडियम नहीं आया? आप बता दीजिए, क्या हॉस्पिटल नहीं आया? आप बता दीजिए, क्या मुमरा कौसा के अंदर एक गली का रोड कंक्रीट नहीं हुआ? अगर आप कह दे शमीम खान नहीं हुआ तो मैं जो आप कहें मैं सदा भुगतने को तैयार हूं। सर खान साहब यहाँ सब कुछ आया, मैं कबूल करता हूँ। फिर उसके बाद वजीर निगरान आया और उसने एक्सपोज कर दिया, उसने एक्सपोज भी कर दिया कि ये काम किसका है। उससे पहले विलासराव देशमुख आए, उन्होंने भी एक्सपोज कर दिया कि ये काम कैसे आया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अल्लाह का मैं अपना काम बताइए, मैं जानता हूँ शमीम खान का काम को एक्सेप्ट कर लिया, ये अल्लाह का एहसान है। हाँ, शमीम खान मैंने आपकी बात माना कि यहाँ सब कुछ आया है, लेकिन एकनाथ शिंदे आया था, उन्होंने भी बता दिया कि ये काम किसने लाया। हाँ, उसके बाद में और जितने भी लोग हैं, देखिए एमएलए ही काम करता है, एमएलए ही काम करता है और एमएलए ने ही काम किया है। हाँ, ये तो विलासराव देशमुख एमएलए थे ना। सुनिए, विलासराव देशमुख साहब सीएम थे सर, माफ कीजिएगा, तो एमएलए होकर ही सीएम बने थे ना सर। तो विलासराव देशमुख साहब भी अगर कुछ इसमें उनका भी योगदान है, इससे हम इनकार नहीं करते। विलासराव देशमुख साहब का भी योगदान है, एकनाथ शिंदे भी एमएलए हैं। सुनिए, लेकिन सर सुनिए सर, आप अपने काम बताइए ना सर। कराने वाला आदमी, काम कराने लेता अगर कोई है तो वो डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल है। अच्छा, ये आप मानते हैं? काम उन्होंने करवाया। अच्छा, ठीक है, आज सत्ता उनकी नहीं है, लेकिन जाके लड़के झगड़ के तो लाते हैं फंडिंग जी, जो उनका हक है वो लाते हैं, काम करवाते हैं। तो खान साहब, मुमरा शहर ही नहीं, मुमरा शहर में अगर कोई फॉरेन कंट्री से भी आता है तो जब वो एक बार घुसता है ना रेती बंदर पे, तो एक बार वो ये सोचता है यहाँ का एमएलए कौन होगा। अच्छा, उसके बाद वो जब पूछता है, लोग सब कहते हैं भाई ये डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल साहब हैं, तो माफ कीजिएगा खान साहब, वो आमदार साहब से मिलने का इच्छुक होता है और उसको हम लोग जाकर के मुलाकात भी कराते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा शमीम भाई इतना अच्छा बना दिया शहर को आमदार साहब ने, इतना खूबसूरत बन गया शहर मुमरा कौसा का, तो हम मिला जाता आमदार साहब से, तो जा करके लोग मिलते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, इनका सत्कार बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। असल में मेरा भी जो है ना रील खत्म हो रही है, अब देखते हैं हम लोग कि ये इस पर कितने तासुरात आते हैं। खान साहब मुबारक हो, अच्छे ही आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया।